So, the question for today is what is a developmental state? Developmental state क्या है? किस तरह के state को हम developmental state कहते हैं? Very important topic. Today we are going to discuss this idea of developmental state in this video. Developmental state का ये जो concept है, this concept is there in political science since a long time. बहुत समय से political science में ये concept मौजूद है. कई scholars ने developmental state के ऊपर अपने theories दिए हैं. कई स्कॉलर्स के वर्क आपको मिलेंगे डेवलपमेंटल स्टेट के ऊपर. इन्हीं स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर है चाल्मर जॉनसन. चाल्मर जॉनसन की 1982 की बुक मिटी एंड द जापानीज मिरेकल, इस किताब को एक क्लासिक बुक माना जाता है डेवलपमेंटल स्टेट के ऊपर. दिस इज अ क्लासिक वर्क ऑन डेवलपमेंटल स्टेट बाय चाल्मर जॉनसन. चाल्मर जॉनसन कहते हैं, और ये जो बुक है, इस बुक में जो टाइटल आप देख रहे हैं मिटी एंड द जापानीज मिरेकल, मिटी ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है मिटी. द फुल फॉर्म इज मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जापानीज गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री विच प्लेड क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जापान. सो मिटी एंड जापानीज मिरेकल, दिस वॉज द टाइटल of the book which was published by Chalmers Johnson on developmental state in 1982. चाल्मर जॉनसन कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान की इकोनॉमी में हम जस्ट हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं. जापान में इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में जापानीज स्टेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. जापानीज स्टेट ने ना ही सिर्फ जापान के इकोनॉमी के लिए गोल्स सेट किए, बल्कि पूरी इकोनॉमी को गाइड और डायरेक्ट करने का भी काम जापानीज स्टेट के द्वारा किया गया. इकोनॉमी से रिलेटेड जो मेजर डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस जापानीज स्टेट ने लिए. यहां पर आपको ये नहीं समझना है दैट एवरीथिंग वाज कलेक्टिवाइज्ड इन जापान. नो, इट वाज नॉट लाइक दैट. जापान इज नॉट अ सोशलिस्ट स्टेट. देयर वर प्राइवेट सेक्टर्स, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर्स, ये प्राइवेट कंपनीज किस तरह से काम करेंगी, इन्हें जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज क्या है, ये सब कुछ जापानीज स्टेट के द्वारा देखा गया. इन कंपनीज को, इन प्राइवेट कंपनीज को जापानीज स्टेट ने ना ही सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड किया कि यू वर्क इन दिस वे, बट ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इन्होंने जितने भी रिसोर्सेज स्टेट से मांगे, जो भी इनके लिए फेवरेबल कानून हो सकते थे इनके, ताकि ये अपने वर्क को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, जापानीज स्टेट से जब इन प्राइवेट कंपनीज ने इस तरह के कानूनों की मांग की, इस तरह के लॉज की मांग की, तो जापानीज स्टेट ने इन कानूनों को बनाकर इन कंपनीज को दिया, इन कंपनीज को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए. द गोल वॉज सिंपल, to achieve rapid economic development and rapid economic growth in Japan. और इस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जा सकते थे, जो भी डिसीजंस लिए जा सकते थे, उन सभी डिसीजंस को लेने के लिए जापानीज स्टेट तैयार थी. अगर स्टेट को लगता कि इकोनॉमी के कुछ सेक्टर में स्टेट बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो फिर उस सेक्टर को स्टेट अपने भीतर ले लेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी. लेकिन अगर स्टेट को लगता कि इकोनॉमी के कुछ सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट प्लेयर्स बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर उन सेक्टर्स में स्टेट के द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स को ही अलाउ किया जाएगा फंक्शन करने के लिए. इनफैक्ट वहां पर स्टेट इन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इन प्राइवेट कंपनीज को हेल्प करेंगी, इनके वर्क को फैसिलिटेट करेंगी, इनके लिए फेवरेबल लॉज बनाएंगी, इन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करेंगी, ताकि ये जो कंपनीज है ये अपने वर्क को और बेहतर तरीके से करें. सो दिस इज हाउ द स्टेट वॉज वर्किंग इन जापान विथ the sole and ultimate objective of making Japan economically developed, ultra developed. तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर II जापान में हम जिस तरह के स्टेट को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू चाल्मर जॉनसन, ये स्टेट एक डेवलपमेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ डेवलपमेंटल स्टेट. इसी तरह के स्टेट्स को हम डेवलपमेंटल स्टेट कहते हैं. सो व्हाट इज अ डेवलपमेंटल स्टेट? इट इज अ टाइप ऑफ स्टेट which is committed to promoting rapid economic growth and industrial development within a country. एक स्टेट जिसकी पहली प्राथमिकता और प्रतिबद्धता देश के आर्थिक विकास को प्रमोट करना और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव करना हो, इस तरह के स्टेट को हम डेवलपमेंटल स्टेट कहते हैं. द स्टेट itself gets involved in the economic development of the country and it takes all the decisions that requires or that is required to achieve rapid economic development and industrialization of a country. एक डेवलपमेंटल स्टेट के भीतर आपको ये दो डिस्टिंक्टिव फीचर्स नजर आएंगी. अ डेवलपमेंटल स्टेट विल एग्जिबिट दीज टू फीचर्स और दीज टू एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट, अ कंट्री विद अ डेवलपमेंटल स्टेट विल हैव अ वेरी स्ट्रांग, committed and competent bureaucracy.
एक डेवलपमेंटल स्टेट की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कंपीटेंट, प्रोफेशनल और एफिशिएंट होगी. एंड दिस ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेंट्रलाइज्ड. दे विल रिसीव डायरेक्शन, ऑर्डर्स एंड कमांड फ्रॉम वन सोर्स. ओके, फ्रॉम वन सोर्स. ब्यूरोक्रेसी का इफेक्टिव होना, कॉम्पिटेंट होना, प्रोफेशनल होना, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज द ब्यूरोक्रेसी through which the government will implement and execute all its decisions, policies, and plans. In a developmental state, you will see this. The bureaucracy is going to be very strong, very competent, and very efficient. Second important feature of a developmental state. These developmental state will have what is called embedded autonomy or relative autonomy from various sections of the society. यहां पर embedded autonomy या फिर relative autonomy का मतलब यह है कि स्टेट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सोसाइटी की इंडिविजुअल इंटरेस्ट या ग्रुप इंटरेस्ट रोल प्ले नहीं करेंगे. दैट मीन्स द पॉलिटिक्स विल बी मिनिमाइज्ड. व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, द पॉलिटिक्स विल हैव नो बियरिंग ऑन द स्टेट. पॉलिटिक्स का इंपैक्ट स्टेट के डिसीजन मेकिंग में नहीं होगा. स्टेट विल हैव अ फ्री हैंड, literally a free hand in framing and implementing the economic policy of the country. It will not be affected by the push and pulse of the politics that is going on within the country. स्टेट को पॉलिटिक्स से इम्यून बनाया जाएगा. सेक्शनल इंटरेस्ट, सोसाइटी में मौजूद जो ग्रुप इंटरेस्ट हैं, जो सेक्शनल इंटरेस्ट हैं, इन सभी से स्टेट इम्यून होगी, इंसुलेटेड होगी. इस तरह के स्टेट को ही हम कहते हैं कि द स्टेट एंजॉयज एम्बेडेड ऑटोनॉमी और रिलेटिव ऑटोनॉमी. डेफिनेटली दिस स्टेट इज नॉट गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक, not going to be democratic completely. Maybe some element of democracy will be there in the country, but democracy will have no effect on the economic decision making of the state. तो आप कह सकते हैं कि इस तरह की जो states हैं वो थोड़ी अथॉरिटेरियन होती हैं. They have this authoritarian tendency. But state का authoritarian होना, इसे लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं. People tolerate this authoritarian tendency of the state simply because the state performs economically. In the economic sphere, as long as the state is performing, the legitimacy of the state will be maintained. जब तक स्टेट के द्वारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया जा रहा है, people will not bother not being a democracy. Okay, this is how these developmental states work. They are authoritarian, or you can say that they are softly authoritarian, or example of soft authoritarians, but they enjoy legitimacy in the eyes of the people, and their legitimacy solely, primarily rests on their economic performance. जापान के अलावा आप ईस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज को देखें, ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल स्टेट. साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, दीज आर ऑल डेवलपमेंटल स्टेट, जिसे हम एशियन टाइगर्स भी कहते हैं या ईस्ट एशिया मिरेकल भी कहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंटल स्टेट, एंड आई होप द आइडिया इज क्लियर टू यू. इफ यू वांट मोर सच एक्सप्लेनेशन, द सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन विच आई जस्ट प्रेजेंटेड बिफोर यू ऑन डेवलपमेंटल स्टेट, if you want more such explanation, more such videos, then you can consider joining our political science online course. इस तरह के और अधिक वीडियोस के लिए आप पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. दिस कोर्स is meant specifically for UPSC civil service examination aspirants, those who are preparing for UPSC CSE and have taken political science as their optional. If you want to boost your answer writing skill, enhance your skills in writing answers, framing arguments, you can consider joining this course. This course is also for UGC NET JRF aspirant. If you are aiming for NET and particularly JRF, then you can also consider joining this course. In this course, I've covered all the 10 units of political science. This is the completed course, but it is an active and ongoing course. ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है मेरे द्वारा, मैंने इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया है, बट मैं कॉन्टिन्यूसली इस कोर्स में नए एलिमेंट्स ऐड करता रहता हूँ. इस कोर्स की क्वालिटी, इस कोर्स की वैल्यू को मैं कॉन्टिन्यूसली एनरिच करता रहता हूँ. सो इट इज़ एन ऑनगोइंग कोर्स, इट इज़ द एक्टिव कोर्स. डाउट रेजोल्यूशन, आंसर इवैल्यूएशन, everything, it continues to happen in this course on daily basis. So if you want to get benefited from this course and enroll in this course, and for enrollment related queries, you can contact us through WhatsApp at the given number. Thank you so much for listening. God bless.